अभिवादन करता हूँ, पूज्य बाबा जी को नमन करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व में जो कार्यक्रम हुआ उसमें मन, वृत्ति और चित्त की क्रियाएं अच्छे से हुई है। बुद्धि की क्रिया और आत्मा की क्रिया के लिए कुछ समय कम हुआ और वो बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं हुआ, ऐसे कुछ लोगों के मत आए हैं। तो आज के कार्यक्रम में बुद्धि और आत्मा के क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रश्न आए हैं, उन पर भी कुछ चर्चा कर लेंगे। आवाज ठीक है या नहीं, एक बार उसको जांच लेते हैं। तो जीवन की क्रियाओं को जब देखेंगे तो नंबर 1 जो क्रिया है वो आत्मा है और आत्मा के साथ प्रमाण, आत्मा की क्रिया का नाम अनुभव और प्रामाणिकता। दूसरी जो क्रिया है वो बुद्धि है और वितंभरा है। इनकी बुद्धि की जो क्रियाएं हैं, बुद्धि में बोध या अवधारणा, और वितंभरा की जो क्रिया है वो संकल्प। तीसरी क्रिया चित्त, और इसकी जो क्रिया है ये साक्षात्कार या चिंतन, और चित्त की शक्ति, शक्ति का नाम इच्छा, और इच्छा जो है चित्रण क्रिया है। चौथी क्रिया में वृत्ति है और वृत्ति के क्रिया का नाम है, चौथा जो बल है उसका नाम वृत्ति है और उसकी क्रिया का नाम है तुलन। और जो चौथा जो शक्ति है इसका नाम है विचार, और इसकी जो क्रिया है इसका नाम विश्लेषण। पांचवी जो शक्ति है उसका नाम है आशा। आशा की जो क्रिया है वो चयन क्रिया है, और पांचवा जो बल है वो मन, और मन की जो क्रिया है वो आस्वादन। तो इस प्रकार से हम 10 क्रियाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चित्रण और चिंतन ये दोनों चित्त की क्रियाएं हैं। तीसरे स्तर पर जो क्रिया है उसमें चित्रण और चिंतन दोनों चीजें हैं। चित्रण परिवर्तनशील चीजों को पहचानने वाली क्रिया है और चिंतन निरंतर रहने वाली चीजों को पहचानने वाली क्रिया है। दोनों में ये अंतर। चित्रण क्रिया अर्थात इच्छा। इच्छा का अर्थ है जो विभिन्न प्रकार के चित्र बन रहे हैं उसमें से कोई एक चित्र समूह को हम इच्छा नाम देते हैं। जैसे मेरा घर जाने का मन हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि घर का चित्र बनता है बार बार। घर के आसपास जो मेरे मित्रगण हैं उनका चित्र बनता है। घर में रहने वाले जो हमारे संबंधी हैं उनका चित्र बनता है, और वो बार बार जब बनने लगता है तो उसके बदले में हम एक शब्द में कह देते हैं कि मेरी इच्छा हो रही है कि घर जाएं। इसी प्रकार यदि हम चिंतन में जाएंगे तो चिंतन में जो मानव का प्रयोजन है, जो प्रयोजन हर समय है, निरंतर है, उस प्रकार के प्रयोजन को पहचान लेना है और निरंतर रहने होने योग्य वस्तुओं को पहचानने वाली क्रिया को हम चिंतन क्रिया कह रहे हैं। चिंतन और साक्षात्कार दोनों एक ही क्रिया का नाम है। अनुभवगामी पद्धति में, अर्थात जब हम अध्ययन कर रहे हैं, अनुभव के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस समय की जो स्थिति है, उस समय की जो क्रिया है उसका नाम साक्षात्कार है। और अनुभव के बाद वही चीजें जब चित्त के स्तर से व्यक्त होती है, बुद्धि से चित्त में आती है, तो उस क्रिया का नाम से चिंतन होता है। तो चिंतन में प्रयोजनों की पहचान होती है। प्रयोजन 4 हैं: समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व। ये चिंतन की बात हो चुकी है। अब हम आएंगे बुद्धि और आत्मा में। तो जो पांचवी क्रिया है, पहली क्रिया है, ये आत्मा है। पहला जो बल है वो आत्मा है
आत्मा की क्रिया का नाम अनुभव है, और जो पहली शक्ति है इसका नाम है प्रमाण, और इसकी क्रिया का नाम है प्रामाणिकता। आत्मा स्वयं मध्यस्थ क्रिया है, यहाँ बोर्ड में यहाँ आ जाते हैं। आत्मा स्वयं मध्यस्थ क्रिया है और यह व्यापक अर्थात पारगामी वस्तु को अनुभव करने वाला होता है। तो आत्मा का जो प्रत्यावर्तन है उसको अनुभव क्रिया कह रहे हैं। प्रत्यावर्तन का अर्थ है कि हमसे पहले वाले क्रियाओं को पहचानना या पहले वाली स्थिति को पहचानना। तो एक प्रश्न भी आया था पूर्वानुक्रम और परानुक्रम से। तो यदि मन के लिए यदि पूर्वानुक्रम देखेंगे तो मन के पहले वृत्ति है, तो मन के लिए पूर्वानुक्रम वृत्ति, वृत्ति के लिए पूर्वानुक्रम चित्त, चित्त के लिए पूर्वानुक्रम बुद्धि, बुद्धि के लिए पूर्वानुक्रम आत्मा, और आत्मा के लिए पूर्वानुक्रम माने व्यापक वस्तु। व्यापक वस्तु आत्मा से सूक्ष्म है और उसको आत्मा ही पहचान सकती है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा और सारे जड़ पदार्थ सभी व्यापक वस्तु में संपृक्त होते हैं, डूबे होते हैं, भीगे होते हैं, घिरे होते हैं। ऐसा होते हुए भी केवल आत्मा को ही ये अवसर है कि वो व्यापक वस्तु को अनुभव करे। बुद्धि व्यापक वस्तु को अनुभव नहीं कर सकती, न चित्त कर सकता है, न वृत्ति, न कोई जड़ और चैतन्य इकाई का और कोई अंग। तो आत्मा के पहले होने के कारण व्यापक वस्तु आत्मा से सूक्ष्म होने के कारण, तो इन पूरी क्रियाओं को पूर्वानुक्रम कह रहे हैं। तो पूर्वानुक्रम प्रत्यावर्तन क्रिया के लिए भी बार बार प्रयोग में आता है। तो जब भी पूर्वानुक्रम कहा जा रहा है तो प्रत्यावर्तन क्रिया की ओर इशारा किया जाता है। और यदि आत्मा से देखना शुरू करें तो आत्मा के बाद में बुद्धि है, बुद्धि के बाद में चित्त है, चित्त के बाद वृत्ति है, वृत्ति के बाद मन है, और मन के बाद शरीर है। ये जो क्रम है इसको परानुक्रम कहते हैं। आत्मा से पर बुद्धि, बुद्धि से पर चित्त, चित्त से पर वृत्ति, वृत्ति से पर मन, और मन से पर शरीर। इस क्रम को परानुक्रम कहते हैं। परानुक्रम का भी नाम परावर्तन के रूप में लिया जाता है। तो प्रत्यावर्तन और परावर्तन दोनों विधियां हैं। तो वृत्ति के पास यदि हम वृत्ति को ध्यान दें तो वृत्ति मन का मूल्यांकन कर पाती है या मन का दर्शन कर पाती है, और वृत्ति चित्त का अनुभव कर पाती है। अपने से अधिक को अनुभव करना किया जाता है। तो जीवन में एक बड़ी विशेषता है जो बाकी जड़ क्रियाओं में नहीं है कि स्वयं या स्वयं से कम का वो मूल्यांकन कर पाती है चैतन्य इकाई, और स्वयं से अधिक को वो अनुभव कर पाती है। स्वयं से अधिक को अनुभव करने वाली क्रिया, हम स्वयं से भिन्न है लेकिन स्वयं से अधिक है, इसको हम वैसा के वैसा ही पहचान सकते हैं जैसा वह है। इस क्रिया को अनुभव कहा जा रहा है। तो इसी अनुभव का जो चरम है वो है आत्मा व्यापक वस्तु को अनुभव कर सके या व्यापक वस्तु में अनुभव कर सके। इस पूरी क्रिया का नाम इसीलिए अनुभव है। ये अनुभव परम है या अनुभव चरम है। आत्मा व्यापक वस्तु को या भीगा हुआ को, डूबा हुआ को, घिरा हुआ को पूरी तरह अनुभव कर पाता है। आत्मा स्वयं जैसा व्यापक वस्तु सब जगह व्याप्त है, सब जगह फैला हुआ है, सब जगह पहुंचा हुआ है, उसी प्रकार अनुभव की स्थिति में आत्मा हर जगह पहुंचा जैसा रहता है। आत्मा तो कभी व्यापक हो नहीं पाएगा, आत्मा कभी भी शून्य में तब्दील नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आत्मा व्यापक वस्तु जैसा हर जगह पहुंचा हुआ है, भीगा होने के कारण या घिरा होने के कारण, व्यापक होने के कारण। उसी प्रकार आत्मा की जो महिमा है वहां तक पहुंच जाती है। इसीलिए आत्मा जैसा व्यापक फैला है वैसा हो जाता है। इसीलिए आत्मा सब कुछ जानने योग्य हो गया, ऐसी स्थिति आती है। तो इस क्रिया को अनुभव क्रिया कहते हैं। तो अनुभव क्रिया क्या है? आत्मा का प्रत्यावर्तन है। आत्मा व्यापक में प्रत्यावर्तित हो जाती है, और प्रत्यावर्तन होने का अर्थ यह है कि व्यापक जैसा हो जाता है। व्यापक नहीं बनेगा आत्मा, व्यापक जैसा हो जाएगा। व्यापक जैसा हो जाने का मतलब है व्यापक जैसा हर स्थान पर पारगामी है और पारदर्शी है, वैसा या व्यापक है, वैसा ही आत्मा हर जगह स्वयं को जहां जानना चाहता है वहां वो जान सकता है या जानता रहता है। तो ये प्रत्यावर्तन क्रिया। आत्मा बुद्धि का मूल्यांकन करता है या बुद्धि का दर्शन करता है। तो इस प्रकार आत्मा में दोनों चीज हो गई। स्वयं ये मध्यस्थ क्रिया होता है, तो स्वयं सम और विषम से प्रभावित नहीं होता है,
और जो स्वयं से भी सूक्ष्म जो अनुभव है, जो व्यापक वस्तु है, उसको अनुभव कर सकता है। तो आत्मा में ये दोनों चीजों को हम देख सकते हैं। पहला, स्वयं मध्यस्थ होना, स्वयं मध्यस्थ क्रिया होना। मध्यस्थ क्रिया का मतलब है सम और विषम दोनों प्रकार की क्रियाओं से अप्रभावित होना, पहला भाग। दूसरा भाग, इसी के साथ साथ आत्मा जो अपने से सूक्ष्म, जो परमात्मा नाम है या ईश्वर नाम है या जो व्यापक वस्तु है जिसको सत्ता भी नाम है, उसको वो अनुभव कर लेता है। तो ये दोनों चीजें आत्मा में आ गई। स्वयं में जो चीज है वो तो है ही है, उसका वो धारक वाहक है। इसके साथ साथ अनुभव का, जो व्यापक वस्तु को अनुभव करने के कारण उसको भी वो उस अनुभव का धारक वाहक हो जाता है। व्यापक वस्तु तो वो नहीं बनता, व्यापक वस्तु का धारक नहीं हो पाता, व्यापक वस्तु में सभी डूबे हुए हैं। तो आत्मा में मध्यस्थ क्रिया है, स्वयं वह, और साथ में वो अनुभव का धारक वाहक हो जाता है। इसी प्रकार जब बुद्धि को देखेंगे तो बुद्धि प्रत्यावर्तन में आत्मा को पहचानने लगती है। प्रत्यावर्तन क्रिया का मतलब अपने से जो श्रेष्ठ क्रिया है उसको पहचानना। जैसे बुद्धि आत्मा को पहचानना, आत्मा अपने से सूक्ष्म व्यापक को पहचानना, चित्त अपने से सूक्ष्म बुद्धि को पहचान लेना, वृत्ति अपने से सूक्ष्म चित्त को पहचान लेना, मन अपने से सूक्ष्म वृत्ति को पहचान लेना। इस क्रिया को प्रत्यावर्तन कहा है और इसको कई जगह अनुभव भी कहा है। मन वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति चित्त का अनुभव करता है, चित्त बुद्धि का अनुभव करता है, बुद्धि आत्मा का अनुभव करता है और आत्मा व्यापक में या व्यापक को अनुभव करता है। आत्मा जब व्यापक को अनुभव करता है, वो परिस्थिति तभी आती है जब बुद्धि आत्मा में प्रत्यावर्तित हो जाए, उसके पहले नहीं होता। आत्मा का प्रत्यावर्तन होने के पहले बुद्धि का प्रत्यावर्तन होना आवश्यक है, बुद्धि के प्रत्यावर्तन होने के पहले चित्त का प्रत्यावर्तन होना आवश्यक है, और इसके पहले मन और वृत्ति दोनों का प्रत्यावर्तन आवश्यक है। इसीलिए जब हम अनुभव परम की बात कहेंगे, अर्थात आत्मा का प्रत्यावर्तन हो गया, उस स्थिति में बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन भी प्रत्यावर्तित हुए रहते हैं। इसीलिए अनुभव में ये इसको आंशिक अनुभव कहते हैं। मन वृत्ति का में समर्पित हो जाता है, या वृत्ति चित्त में और चित्त बुद्धि में और बुद्धि आत्मा में। इसीलिए दूसरी भाषा में इस ढंग से हम कह रहे हैं कि मन वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति चित्त का, चित्त बुद्धि का, बुद्धि आत्मा का। तो ये प्रत्यावर्तन क्रिया है। तो बुद्धि स्वयं में सम क्रिया है और ये मध्यस्थ में अनुभव कर पाता है, मध्यस्थ को अनुभव कर पाता है। तो बुद्धि में दोनों चीजें आ जाती है, स्वयं सम रहता है और मध्यस्थ को अनुभव कर लेता है। तो बुद्धि सम और मध्यस्थ दोनों को वो धारक वाहक बन सकती है अनुभव के बाद, और बुद्धि चित्त का मूल्यांकन कर पाता है। बुद्धि में केवल सम क्रिया होती है, तो विषम क्रियाएं बुद्धि तक जाती ही नहीं। तो बुद्धि में जो भी चित्त का जब भी प्रत्यावर्तन होता है, चित्त का प्रत्यावर्तन होने पर चित्त बुद्धि को पहचानने लगता है और इसी क्रिया का नाम साक्षात्कार है। तो बुद्धि स्वयं में सम क्रिया है, तो जितनी भी सम क्रियाएं हैं वो उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति की पहुंच में हो जाती है और वो सम क्रियाओं को समझने और करने में सक्षम हो जाता है। तो इसी का नाम फिर चित्त का प्रत्यावर्तन है, या इसी को दूसरी भाषा में साक्षात्कार कह रहे हैं। और साक्षात्कार करते ही जो स्थिति बनती है उसका नाम अवधारणा है। तो चित्त का प्रत्यावर्तन और बुद्धि का प्रत्यावर्तन। तो पूर्वानुक्रम और परानुक्रम, आत्मा, मध्यस्थ क्रिया, व्यापक, पारदर्शी, पारगामी को अनुभव करने वाला, और बुद्धि सम क्रिया एवं मध्यस्थ को अनुभव करने वाला होता है। तो बुद्धि में बोध और अवधारणा, बोध या अवधारणा दोनों एक ही चीज है, ये क्रिया होती है। बुद्धि की प्रत्यावर्तन क्रिया का नाम बोध होता है। तो सबसे पहले मन का प्रत्यावर्तन होता है वृत्ति में, वृत्ति का प्रत्यावर्तन होता है चित्त में, चित्त वृत्ति चित्त को पहचानती है,
इसके बाद चित्त का प्रत्यावर्तन होता है बुद्धि में, तो बुद्धि चित्त बुद्धि को पहचानने लगता है, और इस क्रिया को, चित्त बुद्धि को पहचानने लगता है, इस क्रिया को साक्षात्कार कहते हैं। इसमें निरंतर रहने वाली चीजों को चित्त पहचानने लगता है, और निरंतर रहने वाली जितनी भी चीजें हैं, जैसे जीवन एक निरंतर वस्तु है, व्यापक एक निरंतर रहने वाली वस्तु है, न्याय एक निरंतर रहने वाली वस्तु है, धर्म एक निरंतर रहने वाली वस्तु है, जागृति एक अस्तित्व में होने वाली वस्तु है, रासायनिक क्रियाएं अस्तित्व में निरंतर होती है, रहती हैं। तो इनको पहचानने वाला जो क्रिया है वो साक्षात्कार क्रिया है। इसके द्वारा निरंतर चीजों को पहचानते हैं। ये पूरी चित्त की क्रिया हो जाती है। चित्त की क्रिया जैसे ही हो जाती है, चित्त में जैसे प्रत्यावर्तन क्रिया होती है, इस समय हम देखेंगे कि मन का भी प्रत्यावर्तन हो जाता है, वृत्ति का भी हो जाता है, चित्त का भी प्रत्यावर्तन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है और चित्त का प्रत्यावर्तन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में चित्त में अवधारणा बनती है, बुद्धि में अवधारणाएं बनती है। मन, वृत्ति, चित्त तीनों जब प्रत्यावर्तित होते हैं एक साथ, तो अवधारणा बनने लगती है। अवधारणा जो जिन चीजों का साक्षात्कार होता है उन्हीं चीजों की अवधारणा बनती है। पहले भी हम देखें कि जो मन में जो चीजें आएंगी वही चीजें वृत्ति में जाएंगी। चयन और आस्वादन जिसका होगा उसी का फिर विश्लेषण और तुलन होगा। जिनका चयन और आस्वादन नहीं होगा उनका न तुलन होगा न विश्लेषण होगा। जिनका तुलन और विश्लेषण होगा आगे उन्हीं का साक्षात्कार होने की संभावना होती है। तो जब न्याय, धर्म और सत्य जैसी चीजों का तुलन होता है, उन चीजों को फिर पहचानने के लिए, उन चीजों के समझ के लिए साक्षात्कार आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये शरीर मूलक नहीं है। प्रिय, हित और लाभ जो है ये शरीर मूलक होते हैं, इसलिए उसके लिए प्रत्यावर्तन होने की, चित्त के प्रत्यावर्तन होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बिना भी प्रिय, हित और लाभ को मनुष्य समझ लेता है, या उसके लिए कोई चीज बतानी नहीं पड़ती है। शरीर के आधार पर ही प्रिय, हित और लाभ स्पष्ट हो जाता है। न्याय, धर्म और सत्य ये शरीर से संबंधित नहीं है, शरीर से प्रभावित नहीं है, या केवल शरीर से प्रभावित नहीं है। ऐसी स्थिति में उसको बुद्धि के द्वारा या अनुभव के द्वारा ही इसकी स्पष्टता हो पाती है। इसलिए जैसे ही इन बिंदुओं पर विचार होता है, तुलन होता है, तो उसकी पुष्टि केवल चिंतन में ही हो सकती है। इसीलिए न्याय, धर्म और सत्य के और अधिक स्पष्टता के लिए उसका साक्षात्कार होता है। तो उसका साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार होते ही उसकी फिर अवधारणा बनती है। न्याय की अवधारणा बनती है, धर्म की अवधारणा बनती है, और सत्य की अवधारणा बनती है। और अवधारणा बनने के साथ साथ जो ऋतंभरा है या जो संकल्प क्रिया है वो काम करने लगती है। तो इस प्रकार जैसे ही अध्ययन विधि में साक्षात्कार होने लगता है, उसी साक्षात्कार के साथ जो हमारी आंशिक समझ होती है, उस समझ के साथ फिर जीने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उसी को हम यहाँ पर ऋतंभरा या संकल्प कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही साक्षात्कार होता है, उस साक्षात्कार के अनुसार जो अवधारणा बनती है, उस अवधारणा से हमारा चित्रण बदलता है या परिष्कृत होता है, और उस प्रकार इच्छाएं परिष्कृत होती है। उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन इच्छाओं को कैसे पूरा करें, विश्लेषण होता है। उन विश्लेषण के आधार पर चयन होता है, और वो फिर चयन शरीर के द्वारा व्यक्त होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये समझ के आधार पर या साक्षात्कार के आधार पर या अवधारणा के आधार पर जीना प्रारंभ हो गया। तो ये स्थिति होती है। फिर से एक बार इस बात को स्पष्ट करना ठीक रहेगा कि वृत्ति का प्रत्यावर्तन हो सकता है, और एक जब मनुष्य की बात करते हैं तो कोई भी एक मानव है, उसमें मन, वृत्ति, आशा, विचार, इच्छा, ये जो 5 क्रिया है ये कार्यरत रहते हैं। इस 5 क्रिया में प्रिय, हित और लाभ तो पूरी तरह क्रियारत रहता है, और ये हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है। मेरे शरीर के हिसाब से मेरे लिए जो चीजें प्रिय होगी वो मेरे दूसरे मित्र के लिए नहीं होगी, या मेरे भाई के लिए नहीं होगी। वैसे ही हित भी है, किसी एक परिस्थिति में मुझे अच्छा या स्वास्थ्यप्रद वो लग सकता है,
लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को ये अस्वास्थ्यकर भी लग सकता है। तो इस प्रकार प्रीहित लाभ जो है ये व्यक्ति व्यक्ति से भिन्न होता रहता है। तो इसीलिए कोई भी जब इसको अपन मानव कह रहे हैं, जो मानव शरीर को चला रहा है, ऐसी स्थिति में मन, वृत्ति, इच्छा, विचार, आशा, ये जो 5 क्रियाएं हैं ये पूरी तरह कार्य करती है। अर्थात मन का कुछ प्रत्यावर्तन होता ही रहता है, वृत्ति का आशा का भी प्रत्यावर्तन होता है, विचार का भी प्रत्यावर्तन होता है, और इन पांचों के मिले जुले स्वरूप को मिलाकर हम कल्पनाशीलता कहते हैं। और इस कल्पनाशीलता में न्याय या धर्म या सत्य हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से मान लेता है। इसीलिए हर व्यक्ति का या हर परंपरा में न्याय अलग अलग हुआ है। तो अपना अपना न्याय मान लेने से इसमें सार्वभौमता नहीं होती है, और सार्वभौमता नहीं होने के कारण वाद विवाद और संघर्ष होता रहता है। तो जैसे ही हम न्याय, धर्म और सत्य के सार्वभौमिकरण के लिए सोचने लगते हैं, प्रयासरत होते हैं, तो उस समय चित्त का प्रत्यावर्तन होना आवश्यक होता है। उसी समय जब हम मानव लक्ष्य को पहचानने जाते हैं, तो पहले हम मानव लक्ष्य को टूटे अर्थों में या अधूरे अर्थों में पहचानते हैं। जैसे एक व्यक्ति सोचता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो डॉक्टर उसकी जिंदगी का एक आयाम हो सकता है, अच्छी बात है डॉक्टर बनना। इसी प्रकार कोई सोचता है कि मैं खिलाड़ी बन जाऊं, तो खेल एक अच्छी बात है, तो वो भी एक भाग हो सकता है, लेकिन जो दूसरे आयाम हैं वो छूट सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति को समाधान चाहिए, तो समाधान में हम पहले सोच लेते हैं कि किसी एक पुस्तक को पढ़ लेना समाधान। वो व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ता है, वो पढ़ने के बाद उसको लगता है कि नहीं नहीं, ये पुस्तक पढ़ने से नहीं हुआ, मुझे और दूसरी भी चीजें पढ़नी चाहिए। तो समाधान क्या है, उसके लिए जब जाते हैं तो अंततः हम पाते हैं कि एक तो अस्तित्व में जितने भी प्रकार की वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं को पहचान पाना कि हाँ ये चीजें होती हैं। तो समाधान किसको कहेंगे? अस्तित्व में जो वास्तविकताएं हैं उनके बारे में स्पष्ट समझ हो जाना, उसके बारे में निर्भ्रम हो जाना, पहला। दूसरा भाग समाधान का और भी है। जैसे मेरे चारों तरफ हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, दूसरे पशु पक्षी हैं, इनके साथ मेरा संबंध क्या है उसको पहचानना। यदि इनके साथ संबंधों को हम पहचान पाएंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। यदि इनके साथ हम संबंध को नहीं पहचानेंगे तो हम दुखी होंगे। तो संबंध को पहचानना ही समाधान है। जैसे मनुष्य ने अपने चारों तरफ के पेड़ पौधों के साथ संबंध को पहचान लिया, उससे उन्होंने कपड़ा बना लिया, उससे अपने आवश्यकता के लिए मकान बना लिया, अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया और पूरी तरह समृद्धि को पाया। तो अपने मनुष्य से जो कम विकसित जो चीजें हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था को पहचानने से और उसमें निर्वाह कर पाने से समृद्धि होती है। तो यहाँ इस प्रकार के संबंध को पहचानने का नाम समाधान है। केवल पहचानना नहीं, पहचानना और निर्वाह करना। दूसरा भाग है मनुष्य के साथ जो संबंध को पहचानना है और उसको निर्वाह करना है, इससे भी समाधान होता है। इसको नहीं करने से समस्या होती है। अभी हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जो मानव जाति के पास समस्या है वो मानव के साथ संबंध को न पहचानने से हो रहा है। तो संबंधों को पहचानना भी समाधान का भाग है। दूसरा, अस्तित्व में जो चीजें हैं उनको न पहचानना समस्या है, उनको पहचानना समाधान। और चूंकि मानव अस्तित्व में ही है और प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, ये भी अस्तित्व में है, तो अस्तित्व को पहले समझना और फिर इनके साथ जो संबंध है उनको पहचानना, इन दोनों चीजों के मिले जुले स्वरूप को हम समाधान कह रहे हैं। तो चिंतन में वो चीजें स्पष्ट हो जाती है कि कौन कौन सी चीजें हैं, किन चीजों का अस्तित्व है। तो अभी मानव जाति के सामने बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह अभी तक बना हुआ है। हम दो विचारधाराओं को देख सकते हैं बहुत आराम से। एक विचारधारा यह निश्चित रूप से मानती है कि शरीर की मृत्यु के बाद कोई एक चीज है जो नष्ट नहीं होती। इनको हम धार्मिक विचारधारा कहते हैं। धार्मिक विचारधाराएं इस बात में बिल्कुल एक मत हैं, भले ही उनमें बहुत सारे अंतर्विरोध और हैं, लेकिन इस बात पे तो एक मत है ही है कि शरीर की मृत्यु होना पूरी बात नहीं है। कोई एक चीज उसमें बची रहती है जो नष्ट नहीं होती है। इसको कोई आत्मा कहता है, कोई रूह कहता है, या कोई और कुछ चीज कहता है। तो
एक चीज उसको माना गया। और दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम साइंस कहते हैं, वो ऐसा मानता ही नहीं। वो मानता है कि शरीर की मृत्यु हुई माने सब कुछ समाप्त हो गया, जैसे पेड़ पौधे नष्ट हो गए वैसे मानव भी नष्ट हो गया। तो अभी इस पर प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा बना हुआ है कि शरीर की मृत्यु ही सब कुछ है या शरीर की मृत्यु के बाद भी कोई चीज बची रहती है। दूसरा, कोई सर्वशक्तिमान कोई वस्तु है, ऐसा धार्मिक विचारधाराओं में कई विचारधाराओं ने माना हुआ है। और उस सर्वशक्तिमान को पाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनके अनुरूप होने के लिए, उनमें तदाकार होने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास भी किया। लेकिन जो वैज्ञानिक, जो साइंस और इस प्रकार की जो विचारधारा में अभी भी इस पर प्रश्न चिन्ह है कि क्या कोई सर्वमान्य या सर्व स्थान पर रहने वाला कोई एक ऐसा शक्ति है। तो ये दो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो अभी तय नहीं हो पा रहे। और यदि ये तय नहीं हो पाता, यदि मानव का लक्ष्य निरंतरता में चाहिए, तो मानव को कोई निरंतर रहने की वस्तु भी चाहिए होती है। कोई निरंतर रहने वाली वस्तु की समझ चाहिए होती है, तब वो मानव का लक्ष्य भी निरंतर हो पाता है। तो चिंतन में ये चीजें स्पष्ट हो पाती है कि क्या कोई चीजें निरंतर हैं और वो कौन कौन सी हैं। अब आते हैं बुद्धि में। तो बुद्धि में जो सम क्रियाएं हैं, सम क्रियाओं में बुद्धि नियम को, न्याय को, धर्म को, सत्य को जानने वाला, पहचानने वाला होता है। तो नियम, न्याय, धर्म और सत्य का जानने पहचानने वाले वस्तु को हम बुद्धि कहते हैं। तो चित्त जब बुद्धि में प्रत्यावर्तित होता है तो इसी चीज का नाम साक्षात्कार है। साक्षात्कार अर्थात बुद्धि को पहचानना। चित्त का पहचान, चित्त का प्रत्यावर्तन का नाम है साक्षात्कार। इसी का नाम है चित्त ने बुद्धि को पहचाना। बुद्धि ने पहचाना माने बुद्धि की जो क्रियाएं हैं, बुद्धि में जो क्षमताएं हैं, न्याय, धर्म, सत्य वाली, नियम वाली, ये सारी चीजों के साथ चित्त, और चित्त के अनुसार वृत्ति, वृत्ति के अनुसार मन, और फिर मन के अनुसार शरीर कार्य करने लगता है। तो जैसे ही चित्त का प्रत्यावर्तन होता है, बुद्धि कार्य करने लगती है, बुद्धि में अवधारणाएं बनने लगती है। तो ये अवधारणाएं के आधार पर बुद्धि का परावर्तन होता है, जिसको हम संकल्प कह रहे हैं। तो संकल्प, चित्रण, विश्लेषण, चयन, इसके साथ साथ साक्षात्कार, तुलन और आस्वादन, इतनी सारी क्रियाओं के साथ मनुष्य काम करने लगता है। तो अध्ययन के समय ये सारी चीजें होती रहती है। ये पूरा बुद्धि का कार्यक्रम है। लेकिन इस समय बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं हुआ रहता है, केवल अवधारणा बन रही है, अभी प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है, अर्थात बुद्धि ने आत्मा को पहचान लिया। बुद्धि ने आत्मा को पहचान लिया, इसका नाम है बोध। और आत्मा को पहचान लिया, उसी समय आत्मा का प्रत्यावर्तन होता है। ये बात दो तीन प्रकार से अलग अलग ढंग से रखा हुआ है कि जैसे ही बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है, वैसे ही आत्मा का प्रत्यावर्तन हो जाता है। और एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि आत्मा और बुद्धि एक ही साथ प्रत्यावर्तित होते हैं। और एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि जैसे बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है, उसके पहले ही आत्मा व्यापक में अनुभूत हो जाता है। और व्यक्तिगत रूप से मैंने जब पूछा पूज्य बाबा जी से, मैंने जिज्ञासा किया कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बुद्धि का प्रत्यावर्तन हुआ हो और आत्मा का न हुआ हो, या बुद्धि ने देख लिया कि ऐसा आत्मा है जिसको अनुभव नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। जब भी बुद्धि का प्रत्यावर्तन होगा, वो अनुभव किए हुए ही आत्मा को देखेगी। तो इसीलिए ये भाषा ज्यादा सटीक है कि दोनों साथ साथ होते हैं, या उसके पूर्व ही आत्मा का प्रत्यावर्तन हो जाता है। तो कुल मिला के पहला प्रत्यावर्तन मन का वृत्ति में, दूसरा प्रत्यावर्तन चित्त का वृत्ति का चित्त में, तीसरा प्रत्यावर्तन चित्त का बुद्धि में, और चौथा प्रत्यावर्तन बुद्धि का आत्मा में। उसी के साथ पांचवा वाला स्वतः ही हो जाता है। तो ये चार प्रत्यावर्तन होते हैं। तो मन वृत्ति को पहचानने का नाम भास है, वृत्ति चित्त को पहचानने का नाम आभास है, चित्त बुद्धि को पहचानने का नाम प्रतीति है, बुद्धि आत्मा को पहचानना और आत्मा बुद्धि को, आत्मा व्यापक को पहचानना, ये दोनों अनुभव या बोध एक ही जगह होते हैं। यहाँ
ये अनुभव और ये बोध, ये दोनों एक ही साथ होते हैं, इसीलिए इसमें कोई भिन्नता नहीं होती। जैसे ही बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है, उसी समय आत्मा का भी प्रत्यावर्तन होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अनुभव की आंशिकता में प्रतीति, और उसकी आंशिकता में आभास, और उसकी आंशिकता में भास होता है। तो ये पूरी क्रियाएं हैं। अब कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। नहीं? आत्मा और बुद्धि की क्रियाओं में और स्पष्टता चाहिए, एक प्रश्न है। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया है। पूर्वक्रम और परानुक्रम पर भी चर्चा हो गई है। अवधारणा बोध संकल्प होने के बाद अनुभव तक पहुंचने के में क्या क्या क्रम हैं, इसकी स्पष्टता के लिए डिटेलिंग की आवश्यकता है। इसको पहले ले लेते हैं। अवधारणा बोध संकल्प होने के बाद अनुभव तक पहुंचने में क्या क्रम है, इसकी स्पष्टता के लिए डिटेलिंग की आवश्यकता है। अवधारणा बोध क्या चीज है? चित्त में साक्षात्कार हुआ। चित्त में साक्षात्कार हुआ माने चित्त का प्रत्यावर्तन हो गया, चित्त ने बुद्धि को पहचान लिया, उसी समय साथ साथ अवधारणा बनने लगी। साक्षात्कार इकट्ठा नहीं होता है, एक एक करके क्रम से होते रहता है। जैसे एक किसी नियम का साक्षात्कार हुआ तो उसके साथ फिर वैसी अवधारणा बनी, उस अवधारणा के अनुरूप जीने का संकल्प बना, उस संकल्प के अनुसार जीना प्रारंभ करते हैं। अर्थात उसके अनुसार हम अपने चित्रण को या अपनी इच्छा को बनाते हैं। उसमें जो पहले से जो भिन्नता होना है या परिवर्तन होना है या परिमार्जन होना है वो होता है, उसके साथ जीने में प्रयास करते हैं और विश्लेषण होते हैं कैसे जिएंगे। वो इच्छा बन गई तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम पूरा कार्यक्रम बनाते हैं, कैसे करेंगे, कब करेंगे, होगा या नहीं होगा, विश्लेषण चलता है, उसमें भी समय लगता है। करने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि हो गया, और जब करने जाते हैं शरीर से तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो फिर से उस पर पुनर्विचार करते हैं, हमारे इच्छा को या चित्रण को और विश्लेषण को और प्रखर बनाते हैं, उसके बाद पुनः प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया चलती है और ये प्रक्रिया चलते चलते फिर उसमें सफलता मिलती है। तो ये पूरा क्रम होता है। साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार के साथ अवधारणा बनी, उस अवधारणा के अनुसार उस अवधारणा को जीने का संकल्प होता है, या उस नियम को या उस न्याय को जीने का संकल्प होता है। उस संकल्प के अनुसार हमारी इच्छाएं बनती है, हमारे चित्रण बनते हैं। चित्रण बनने के लिए हम किसी व्यक्ति को या स्थान को या परिस्थिति को चुनते हैं। उस स्थान में उस व्यक्ति के साथ या उन व्यक्तियों के साथ उस परिस्थिति में जीने का एक कार्यक्रम को हम बनाते हैं। उस कार्यक्रम को बनाने के बाद जीना प्रारंभ करते हैं। जीना प्रारंभ करने पर ऐसा लगता है कि हमने, मान लीजिए असफलता मिल जाती है, तो ऐसा लगता है कि हमने जितना सोचा था शायद उसमें से कुछ और चीज़ों को उसमें जोड़ने की आवश्यकता होगी, हम बहुत अच्छे से चित्रण नहीं कर पाए। तो असफलता के आधार पर भी कई प्रकार के और जगह ध्यानाकर्षण होता है, वहाँ पर फिर से विचार होता है, पुनः विश्लेषण होता है कैसे उसको पूरा करें, और ये क्रम बारंबार चलते चलते एक दिन उसको हम जीने में सफल होते हैं। ये एक प्रकार का क्रम है। जैसे ही हमने एक चीज को जी लिया उसके बाद हमारी पात्रता तुरंत और बढ़ जाती है। जीने के बाद पात्रता बढ़ जाती है, और उस पात्रता बढ़ने के बाद और अधिक अवधारणा और दूसरी चीजों की अवधारणा या दूसरी चीजों का साक्षात्कार होता है। एक बात बहुत विशेष है जिस पर ध्यान देना बहुत अच्छा रहेगा कि मानव जितना जागृति क्रम में जितना रहता है उससे आगे की चीजों को पहचान सकता है। मानव जागृति क्रम में जहां पहुंचा हुआ है उससे और आगे की जागृति को वो पहचान सकता है। नहीं तो अध्ययन करने की परंपरा ही नहीं बनती, अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं होती, और अध्ययन करने का कोई फल भी नहीं होता। तो वहां जहां रहता है उससे अधिक का वो अनुमान कर पाता है, और इस अनुमान को ही हम भास आभास कह सकते हैं।
और इसी अनुमान क्रम में भास आभास के क्रम में उसको साक्षात्कार होने की भी संभावना रहती है। तो जहाँ रहता है उससे अधिक का साक्षात्कार हो जाता है, उस साक्षात्कार के हिसाब से अनुसार वो विश्लेषण चित्रण करते हुए जीने की योजना को बना लेता है और फिर जीता है। और जैसे ही वो जी लेता है उससे और अधिक पात्रता का विकास होता है। पात्रता का विकास होने के बाद उसका और जीना प्रारंभ होता है। जितना वो व्यक्त करता है उसको हम योग्यता कह रहे हैं। पात्रता का अर्थ है जितना वो समझ पा रहा है, जितना वो पहचान पा रहा है। तो जितनी उसकी स्थिति रहती है, जितना उसका जीते हुए जो समझ प्रमाणित हुआ रहता है, उससे अधिक उसके पास अवसर उपलब्ध रहते हैं, उससे अधिक वो कल्पना कर पाता है, उससे अधिक वो अनुमान कर पाता है और उससे अधिक साक्षात्कार होता रहता है, साक्षात्कार होने की संभावना रहती है। तो ये बहुत एक विशेष चीज होती है, इसीलिए मानव इस क्रम से अनुभव तक पहुंच सकता है। तो तीसरा प्रश्न था, अवधारणा बोध संपन्न होने के बाद अनुभव तक पहुंचने का क्या क्रम है। तो इसका यही क्रम होता है, जैसे जैसे जीने में सफलता मिलती है वैसे वैसे साक्षात्कार भी बढ़ता जाता है। तो साक्षात्कार के लिए या अग्रिम साक्षात्कार के लिए जीना बहुत आवश्यक रहता है। जीना का अर्थ है साक्षात्कार के अनुसार चित्रण कर पाना, योजना बना पाना, योजनाओं को कैसे पूरा करें उसके लिए तुलन और विश्लेषण कर पाना। तुलन और विश्लेषण कर पाते हैं तो उसके लिए किसी एक जगह पर उसको चुनकर प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न था। निधिध्यासन का मध्यस्थ दर्शन में क्या अर्थ है। निधिध्यासन एक साथ जो है, तीन शब्द एक साथ आते हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का एक सामान्य अर्थ है सुनना, लेकिन सुनने का अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति कोई एक वाक्य बोल रहा है तो जब तक मैं उस वाक्य के आखिरी शब्द तक सुनूं तो पहले के सारे शब्दों को भूल जाऊं, ऐसा नहीं होता। इसमें श्रवण में ये शामिल है कि जो चीजों को सुना वो उसके स्मरण में होना आवश्यक। तो श्रवण स्मरण सहित ही है। स्मरण माने, श्रवण माने स्मरण हो जाना। तो ये कान से सुनना भी हो सकता है, ऑडियो और वीडियो को भी सुनना हो सकता है, देखना हो सकता है, ये पुस्तकों को पढ़ना भी हो सकता है। तो श्रवण का मतलब है सारी चीजों को सुन लेना और उसको अपने स्मृति में बैठा लेना। श्रवण का पूरा अर्थ ये। मनन, इसके बाद आगे की चीजें, श्रवण के साथ ही मनन होने लगता है। मनन का अर्थ होता है कि जैसे न्याय मध्यस्थ दर्शन में 30 अलग अलग संदर्भों में लिखा हुआ, तो इन 30 संदर्भों को हम एक जगह एकत्रित कर लेते हैं और इन संदर्भों को आपस में मिला के देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है, या ये दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे हैं, कौन सा पहले है, कौन सा आगे है, कौन सा पीछे। इस प्रकार से इनके अंतर संबंध को जो पहचानने के लिए जो प्रयास होता है, इस पूरी प्रक्रिया का नाम मनन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में न्याय के बारे में एक पूरा निष्कर्ष बनता है, विभिन्न परिस्थितियों में क्या क्या हो सकता है। तो जो सार्वभौम स्थितियां है उसको फिर जो पहचानना, इसका नाम होता है मनन। तो मनन एक प्रकार से मंथन का नाम है, एक प्रकार के तार्किक निष्कर्ष का नाम है, और उस मनन में फिर आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहां तक मनन माना जाएगा। यदि परिवर्तन हो रहा है तो अभी मनन के लिए हमारी सूचनाएं ही पूरी नहीं हुई। तो कुछ सूचनाएं तो हम पुस्तक से ले लेते हैं, लेकिन कुछ सूचनाएं हमको जीने के स्तर में भी लेने की आवश्यकता पड़ती है। कई बिंदु ऐसे होते हैं, नहीं तो मनन नहीं हो पाता। एक तो पुस्तक पढ़ के एक प्रकार की तार्किक चीजें होती है, कुछ चीजों को पुस्तक पढ़ने के बाद भी जीने के क्रम में चीजों को पहचानने की जरूरत पड़ती है। तो उस समय भी बहुत सारे सूचनाएं आती है और उसके बाद मनन होता है, और मनन के बाद जो अंतिम निष्कर्ष होता है वो मनन का फल होता है। यदि अंतिम निष्कर्ष होगा तभी उसको जीने की बात होगी। यदि अंतिम निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच पाएंगे तो जीने की बात ही नहीं होगी। तो मनन होने के पहले साक्षात्कार होता ही नहीं। तो मनन हो जाना, जो पुस्तकों को पढ़ना और उनके संबंधित और चीजों को जोड़कर निष्कर्ष
निकाल लेना, इसका नाम है मनन। तो दूसरा स्टेप है, दूसरा कदम हुआ मनन। पहला श्रवण, स्मृति में आ जाना, सूचनाएं पूरी हो जाना। दूसरा मनन, अर्थात इन सूचनाओं का आपस में मिलाकर निष्कर्ष तक पहुंच जाना। निष्कर्ष तक पहुंच जाने के बाद की जो घटना है, उसके बाद साक्षात्कार होता है, उसके पहले साक्षात्कार होता नहीं। तो साक्षात्कार से जो स्थिति है वो निरंतरता आ गई, उस वस्तु के बारे में निरंतरता आ गई, तो साक्षात्कार को निधिध्यासन कह सकते हैं। और निरंतरता आ गई, साक्षात्कार से अवधारणा बनी, उस अवधारणा की निरंतरता बनी, फिर अवधारणा के बाद बोध और अनुभव हो गया, तब वो भी निरंतरता बनी। तो निधिध्यासन का जो प्रारंभ जो है वो साक्षात्कार को कह सकते हैं, लेकिन उसकी पूर्णता जो है वो अनुभव या अनुभव प्रमाण को ही उसकी पूर्णता कहेंगे। तो श्रवण का जो बिल्कुल प्रारंभ है, हमने मध्यस्थ दर्शन शब्द को सुन लिया, यह न्याय होता है, व्यापक वस्तु होती है, इसको सुनना भी हम श्रवण का बहुत प्रारंभ मान सकते हैं। लेकिन श्रवण की पूर्णता कब मानेंगे? जब मध्यस्थ दर्शन से संबंधित सारी सूचनाएं आ जाएं और उसमें से कुछ सूचनाएं जीने के क्रम में भी होना होता होगा। तो ये श्रवण का भाग हुआ। मनन, इनके बारे में मंथन करना और मंथन के अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच जाना मनन। तीसरा, अंतिम निष्कर्ष जो आ गए वो साक्षात्कार में परिवर्तित हो जाना, निधिध्यासन का पूर्व प्रारंभिक स्तर है, और इसमें अनुभव और प्रमाण हो जाना, ये निधिध्यासन का अंतिम स्तर है। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन मध्यस्थ दर्शन के अर्थ में मेरी समझ में ऐसा है। अनुभवगामी पद्धति में अगला 5वां प्रश्न है, अनुभवगामी पद्धति में वृत्ति में जो कुछ भी है, क्या उसका स्रोत केवल शरीर से हुआ मन में आस्वादन ही है, या उसके पास आत्मा या बुद्धि से भी कोई प्रेरणा या प्रभाव उपलब्ध है? हम लोगों ने चर्चा किया था कि मन में जो चयन और आस्वादन होते हैं वही वृत्ति में पहुंचते हैं, वृत्ति में जो तुलन विश्लेषण होते हैं वो सब आगे और ऊपर चित्त में पहुंचते हैं। इसी क्रम में प्रश्न ये बना है कि क्या यही एकमात्र स्रोत है वृत्ति के पास पहुंचने का, या आत्मा से भी कोई प्रभाव आ रहा है या नहीं आ रहा? आत्मा का प्रभाव हर समय बुद्धि पर रहता है, सहअस्तित्व का प्रभाव हर समय आत्मा में रहता है, सहअस्तित्व का प्रभाव हर समय आत्मा में रहता है। आत्मा सहअस्तित्व से भिन्न नहीं रहती है कभी भी। आत्मा का प्रभाव हर समय बुद्धि में रहता है, सहअस्तित्व आत्मा और बुद्धि का प्रभाव चित्त में रहता है। इन चित्त का प्रभाव वृत्ति में भी रहता है, वृत्ति का भी प्रभाव फिर मन में रहता है। तो मन पर शरीर का भी प्रभाव आता है, और सहअस्तित्व और आत्मा और बुद्धि और चित्त और वृत्ति का भी प्रभाव मन पर रहता है। लेकिन मन का प्रभाव, मन पर बाकी सारे प्रभाव की तुलना में शरीर का प्रभाव भारी पड़ता है, इसीलिए मन जो है शरीर के अनुसार चलने लगता है। सुसंस्कार उसको कहते हैं जहां पर सहअस्तित्व, आत्मा, बुद्धि और ये सब प्रभाव मन पर ज्यादा प्रभावी रहते हैं। उस समय शरीर के प्रभाव में, या शरीर के वो प्रभाव जो न्यायपूर्ण नहीं है या जो न्याय को तोड़ सकते हैं, उनको वो नजरअंदाज कर पाता है, उनसे वो ऊपर उठ के कार्य कर पाता है, इसको सुसंस्कार कहते हैं। जहाँ पूरी तरह वो शरीर से प्रभावित हो जाता है, सामाजिक मर्यादाओं को नहीं पहचान पाता, अस्तित्व सहज नियमों को भी वो उल्लंघन कर लेता है, ऐसी स्थिति में उसको कुसंस्कार कहते हैं। तो मन पर प्रभाव सबसे अधिक शरीर का है। उसी प्रकार वृत्ति पर भी जो प्रभाव है मन का अधिक है। ऊपर की प्रेरणा होते हुए भी इन प्रेरणाओं से लोग नहीं चल पाते हैं, और अभी तक मानव जाति नहीं चल पाई, यही इसका प्रमाण है। तो प्रभाव तो हर समय हर वस्तु पर सारे प्रभाव हैं, लेकिन किन प्रभाव से वो अधिक प्रभावित होता है, यदि बहुसंख्यक व्यक्तियों को देखेंगे तो वो शरीर का प्रभाव सबसे अधिक है। लेकिन सुसंस्कार यही है, या जागृति उसी का नाम है कि जागृति होने पर वृत्ति पर केवल अनुभव का प्रभाव रहता है, शरीर का प्रभाव नगण्य जैसा ही रहता है। 6वां प्रश्न है,
स्वयं में आस्वादन, तुलन, चयन, चित्रण, विश्लेषण क्रियाओं का होना स्पष्ट होता है, तो स्वयं में साक्षात्कार, बोध, अनुभव क्रियाओं के होने को हम कैसे पहचानें? तो स्वयं में आस्वादन, तुलन, चयन, चित्रण, विश्लेषण, इनको हम पहचानते हैं क्योंकि ये स्वयं में हो रहे हैं। साक्षात्कार को नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि ये नहीं हो रहे हैं। बोध को हम नहीं पहचान रहे क्योंकि ये नहीं हो रहे हैं। तो उसको पहचानने की विधि क्या है? साक्षात्कार, बोध, अनुभव की जो वस्तुएं हैं, जैसे व्यापक वस्तु है, पारगामिता है, पारदर्शिता है, न्याय है ना, व्यवस्था है, समाधान है, इनके बारे में हम विचार करें, विश्लेषण करें, तुलन करें, चर्चा करें, बोलें, जीने का प्रयास करें। इन विधियों से ये सब चीजें हमारे साक्षात्कार में आ जाएंगी और यही विधि है इसको पहचानने की। इसीलिए इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसको पढ़ना, इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं, इसको सुनते हैं, इसको जीने का प्रयास करते हैं, जीने की योजनाएं बनाते हैं। इन पूरी प्रक्रिया से ये साक्षात्कार होगा, बोध होगा, ये मध्यस्थ दर्शन में कहा गया है। सातवां प्रश्न, जीवन शक्तियों की जड़ शक्तियों से क्या तुलना है? जीवन शक्तियां शरीर से अधिक बताई गई हैं, यह किस प्रकार से अधिक है और जीवन का शरीर पर नियंत्रण कैसे? जीवन शक्तियां शरीर से अधिक हैं तो किस प्रकार से अधिक हैं, पहला प्रश्न। इसी के साथ जुड़ा दूसरा प्रश्न है, जीवन पर शरीर का नियंत्रण कैसे? तो जीवन की शक्तियां शरीर की शक्तियों से अधिक कैसे? ये अक्षय होने के आधार पर। शरीर की शक्तियां क्षयशील हैं, धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जीवन की शक्तियां कम नहीं हो पाती। तो इस आधार पर एक चीज है। दूसरा, इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं कि शरीर को जीवन स्वस्थ बना सकता है, सुंदर बना सकता है, बीमार कर सकता है और मार भी डाल सकता है। इस आधार पर जीवन शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है, शरीर को नष्ट कर सकता है, सुंदर बना सकता है, स्वस्थ बना सकता है। तो इन दोनों आधार पर हम पहचान सकते हैं कि जीवन शरीर से अधिक है और शरीर पर नियंत्रण भी इसी विधि से समझ में आता है। एक प्रश्न और अभी आया है, व्यापक ऊर्जा स्वरूप कैसे है और है तो वो क्रियाशून्य क्यों है? तो यहाँ पर अस्तित्व को पहचानने का प्रयास चाहिए। तो पहला तो ये हमको निर्भ्रम होना होगा कि अस्तित्व में केवल दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं। एक प्रकार की वस्तुएं हैं जो क्रियाशील है और जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है। जैसे ये पेन आप देख रहे हैं, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई, ये क्रियाशील है। ये हर समय इसके चारों तरफ के जो हवाएं हैं, हवा है, पानी है, नमी है, इससे क्रिया कर रहा है। इसी कारण ये हजारों सालों तक ऐसा नहीं रहता है। कुछ सालों में हम देखते हैं कि कोई भी लकड़ी है वो सड़ जाता है, कोई लोहा है उसमें जंग लग जाता है। तो ये लगातार बाहर से क्रिया कर रहा है। इसके मूल में यदि जाएंगे, ये बाहर से क्रिया क्यों कर रहा है? तो एक सूत्र है कि जो चीज होती है वो निरंतर रहती है, या जो चीज है नहीं वो कभी नहीं होती है। तो ये क्रिया कैसे कर रहा है? क्योंकि ये भीतर स्वयं में निरंतर क्रियाशील होना चाहिए, तभी ये बाहर से क्रियाशील कर पा रहा है। तो इसका जो मूल स्वरूप है परमाणु, वो निरंतर क्रियाशील होता है, तभी ये बाहर से क्रियाशील हो पाता है। तो एक प्रकार की क्रिया को हम बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि हर वस्तु, हर इकाई क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता और इकाई दोनों पर्यायवाची। यदि कोई चीज इकाई है तो वो क्रिया कर रही है, या यदि कोई भी चीज क्रियाशील है, इसका अर्थ वो इकाई है। इकाई होने का मतलब फिर दूसरा है कि इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, मोटाई होगी, वो निश्चित है। तो एक तो हमको वस्तु स्पष्ट होगी। दूसरा, यदि ये क्रिया की पृष्ठभूमि को देखेंगे, ये जो क्रिया है, इसमें जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है, या जो इसमें स्थान परिवर्तन हो रहा है जिसको हम क्रियाशीलता कहते हैं, वो कहाँ हो रहा है, उसका आधार क्या है? तो हम पाएंगे कि उसका आधार ये खाली स्थान है, जिसको हम शून्य कह रहे हैं। खाली स्थान। यदि हम हवा को देख रहे हैं तो हवा में छोटे छोटे कण दिख रहे हैं। उन कणों के चारों तरफ क्या है? तो हम पाएंगे कि कुछ नहीं। हम कहते हैं कुछ नहीं। वास्तव में कुछ नहीं अधूरा शब्द है। ये शब्द है इकाइयां नहीं है, उसको हम कहते हैं कुछ नहीं। इकाई को हमने कुछ कहा
तो इकाई के अलावा जो चीज है उसको हम नाम दे दिए कुछ नहीं या खाली स्थान, उसी चीज का नाम है शून्य। इकाई के अलावा जो दूसरी चीज है उसका नाम शून्य है। सारी इकाइयां इस शून्य में ही रखी हुई है, शून्य में ही डूबी हुई है, शून्य में ही घूम रही है, शून्य में ही क्रियाशील है। तो ये दो चीज हुई। तो शून्य का मतलब इकाई नहीं होना, इकाई के अलावा दूसरी वस्तु होना, और ये क्रियाशील नहीं है, इसलिए इसका नाम क्रिया शून्य। तो इकाई से भिन्न, तो अस्तित्व में केवल दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं, तीसरी प्रकार की कोई वस्तु है ही नहीं। हम तीसरी प्रकार की वस्तु की कल्पना भी नहीं कर सकते। या फिर हम इकाइयों की कल्पना करेंगे या फिर हम शून्य की कल्पना कर लें, कोई तीसरी चीज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि दो ही वस्तु है, तो ये शून्य हुआ। तो ये बात हमको स्पष्ट हो गया कि ये शून्य है, एक व्यापक शून्य है या क्रिया शून्य। अब आता है कि इसको हम ऊर्जा क्यों कह रहे हैं। इकाई में जो क्रियाशीलता है उसके आधार पर उसको हम ऊर्जा नाम दे रहे हैं। अर्थात जैसे एक परमाणु को देख रहे हैं कि परमाणु लगातार क्रियाशील है, घूमते रहता है, इसके जो छोटे छोटे अंश हैं वो चारों तरफ अपने साथ गति करते रहते हैं। और ये कहाँ कर रहा है, हर स्थान पर कर रहा है। पृथ्वी को देख रहे हैं, मान लो पृथ्वी को देख ले तो उसका जो एक घूमने का जो स्थान है लाखों किलोमीटर लंबा चौड़ा है, इतने में घूमता है। सूर्य के चारों तरफ वो करोड़ों किलोमीटर उसका गतिपथ हो जाता है, उतने में घूमता है, और हर जगह उसको घूमने के लिए ऊर्जा मिलती रहती है। पृथ्वी को भी मिलती है, दूसरे ग्रहों को भी मिलती है, हर जगह ऊर्जा इसको मिलती रहती है। तो इकाई ऊर्जा में ही डूबा हुआ है कहने को बनता है, व्यापक वस्तु में डूबा हुआ है, शून्य में डूबा हुआ है, तो उसका जो वातावरण है इसको निरंतर ऊर्जा दे रहा है और कोई चीज नहीं। तो इसलिए इकाई की क्रियाशीलता हर स्थान पर एक जैसी पाई जा रही है, निरंतर पाई जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है, और वो हर स्थान पर एक जगह होने के कारण इसको व्यापक को ऊर्जा मान लिया गया, व्यापक को ऊर्जा स्वीकार लिया गया, व्यापक को ऊर्जा जान लिया गया। तो ये क्रियाशीलता और ऊर्जा दोनों एक ही चीज के अलग अलग कारण बन रहे हैं। भास और आभास में क्या अंतर है प्रैक्टिकल में। तार्किक तो उत्तर है कि मन जब वृत्ति को पहचानता है तो उसका नाम है भास, वृत्ति जब चित्त को पहचानता है तो उसका आभास। इसको थोड़ा फैलाएंगे, मन जब वृत्ति को पहचान रहा है का अर्थात है कि जब हम वृत्ति को पहचान रहे हैं मतलब उसका विश्लेषण और तुलन होने लगी। विश्लेषण और तुलन के साथ कोई चीज हो रही है तो उसमें से भास हो सकता है। और आभास में वृत्ति चित्त को पहचानने लग गया, वृत्ति चित्त को पहचानने लग गया अर्थात उसमें चीजों को पहचानने का, चीजें और स्पष्ट हो गई, उसमें सारे तर्क पूरे हो जाते हैं, चित्रण के आधार पर सारे तर्क पूरे होते हैं। एक तर्क पूरा हो पाना अर्थात किसी बड़े चित्र के आधार पर ही कोई तर्क बनता है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है हम कह रहे हैं, तो इस तर्क को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आएगी कि सूरज के चारों तरफ ऐसी जगह है जिसमें पृथ्वी घूम सके। तो पहला उसमें एजम्पशन या पहली उसमें स्वीकारोक्ति ये आवश्यक है कि सूरज के चारों तरफ जगह है, तभी पृथ्वी घूम रही है। तो इस स्तर पर, आभास के स्तर पर सारे तर्क संतुष्ट हो जाते हैं, जिसको मनन हम कह सकते हैं। मनन में जो निष्कर्ष आते हैं उसको हम आभास कह सकते हैं। मनन में सारे तर्क पूरे हो जाते हैं, तो आभास में तर्क भी पूरे होता है और भास में तर्क पूरा होना जरूरी नहीं है। जैसे बाबा जी ने लिखा हुआ है, पूज्य बाबा जी ने लिखा हुआ है कि अमानव को भी ब्रह्म भासता है, अर्थात व्यापक वस्तु है, ये हर किसी को दिखता है, उसके लिए जागृति की आवश्यकता नहीं है, दिखता ही दिखता है, माने पहचान आता है। जो न्यूनतम पहचान है, जैसे हम आकाश को देखते हैं तो वो दिखता है कि है, तो उसके अस्तित्व को स्वीकार कर पाना, इसको हम भास कह रहे हैं। तो न्यूनतम इतना, और इससे अधिक तर्क के स्तर पर हम देखते हैं कि कोई भी इकाई कितने भी दूर जाए, ये जा ही सकती है
और इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अस्तित्व में दो ही प्रकार की वस्तु है, इकाई है और फिर व्यापक। तो इसकी कोई सीमा नहीं है जो असीम है। तो इस प्रकार के तर्क के स्तर पर ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि व्यापक असीम है। तो तर्क के स्तर पर बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती है, उसको हम आभास कहते हैं। तो प्रैक्टिकल स्तर, आभास में सारे तर्क संतुष्ट हो पाते हैं। भास में केवल होना है, उसकी स्वीकृति होती है, उसका कारण स्पष्ट नहीं करता। तर्क में कुछ तात्विक स्थिति पहुंच जाते हैं, कुछ कारण को पा जाते हैं। पूर्णता और संपूर्णता में अंतर बताएं। तो बंधु, ये जो प्रश्न है ये अलग अलग संदर्भों के आधार पर आया होगा। एक शब्द है पूर्ण। तो व्यापक वस्तु के लिए पूर्ण कहा गया है। पूर्ण क्या है? जिसमें कोई परिवर्तन न हो, उस चीज का नाम पूर्ण है। व्यापक वस्तु में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता, इसलिए उसका नाम पूर्ण नाम दिया गया। परिवर्तन रहित स्थिति, उसका नाम पूर्ण। तो व्यापक को पूर्ण कहा गया। पूर्णता, इकाई में फिर जब इस चीज को पहचानने लाते हैं तो उसमें तीन स्थिति पाई गई। तो गठन में कोई परिवर्तन न हो, उसको गठन पूर्णता कहते हैं। गठन में कोई पूर्णता, कोई परिवर्तन न हो, उसको गठन पूर्णता। क्रिया पूर्णता, क्रिया में और कोई परिवर्तन न हो। तो सुखी होने के लिए, व्यवस्था में जीने के लिए जिन क्रियाओं को करना चाहिए, उन क्रियाओं को समझ जाना और उन क्रियाओं में रत हो जाना, उन क्रियाओं में निष्ठा हो जाना, इसको कहते हैं क्रिया पूर्णता। तीसरी प्रकार की पूर्णता है कि मानव के रूप में व्यक्त होने के लिए जो अधिकतम जो आचरण है, उस आचरण में व्यक्त हो पाना, इसका नाम है आचरण पूर्णता। तो ये तीन प्रकार की पूर्णता है, संदर्भ में लिखा गया। तो पूर्ण व्यापक हुआ, पूर्णता इकाई में हुई। जब संपूर्णता की बात करते हैं तो एक साथ समग्र अस्तित्व की बात करते हैं, उसको हम संपूर्णता कहते हैं। समग्र अस्तित्व को पूर्णता, संपूर्णता कहेंगे। पूर्णता इकाई में, पूर्ण व्यापक वस्तु में। हमारा विचार मन से है या बुद्धि से कैसे जांचें, कोई योजना बनाते समय। तो आपके प्रश्न का जो मुझे अर्थ समझ में आ रहा है कि मान लीजिए मेरे जीवन में कोई विचार है, उस विचार का आधार मन है या बुद्धि है, इसको कैसे जांचा जाए। बहुत आराम से उसको जांच सकते हैं। यदि वो विचार सार्वभौम है, सार्वकालिक है, जीने योग्य है और समझाने योग्य है, ये चारों चीजों पर खरा उतरता है, तो निश्चित रूप से बुद्धि का है। फिर से बताता हूँ, यदि सार्वभौम है वो, दूसरा सार्वकालिक है, तीसरा जीने में आता है और चौथा समझाने में आता है, ये चारों चीजें हो जाए तो बुद्धि का है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो मन का है। तो घड़ी और गुंजन भाई दोनों एक साथ बता रहे हैं। तो आप सभी ने कार्यक्रम को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमन।